किंवदंती है कि एक बार कबीर पुत्र कमाल, जिसकी आयु 12 वर्ष की थी, गंगा किनारे खड़े यह सोच रहा था कि ब्रह्म राम ते नम बड़ बरदायक बरदानी, क्या सचमुच सार्थक है। इतने में वहाँ बहुत से लोग आते दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि बीकानेर के किसी सेठ को श्वेत कुष्ठ हो गया है। वह 100 ब्राह्मणों के साथ राम नाम का जाप करते हुए यज्ञ करने वहाँ आ रहा है। साथ ही उसकी समाधि लेने की भी इच्छा है। कमाल ने सेठ को रोक कर कहा, तुम समाधि न लो, मैं अभी तुमको चंगा कर दूंगा। सेठ भला इससे इनकार क्यों करता। तब कमाल ने उससे कहा, तुम कपड़े उतारकर नाक को पकड़कर नदी में गोता लगाओ, तली में पहुंचने पर राम का नाम लो, तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। सेठ ने वैसा ही किया, किंतु कोढ़ दूर न हुआ। तब कमाल ने उससे कहा, तुम श्रद्धा और प्रेम से राम का नाम लो और फिर से डुबकी लगाओ, रोग निश्चय ही दूर हो जाएगा। लेकिन इस बार भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब कमाल ने उससे फिर से गोता लगाने के लिए कहा। जब सेठ डुबकी लगाने लगा तो कमाल ने पास ही पड़े एक लकड़ी से उसके सिर पर प्रहार किया। हाय राम कहकर सेठ चिल्ला उठा, और जब डुबकी लगाकर उसने सिर ऊपर उठाया तो सिर से रक्त की धारा बह रही थी, मगर कोढ़ दूर हो गया था। सेठ धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। घर आकर कमाल ने सारी बात कबीर दास जी को बताई। उन्होंने जान लिया कि बेटे को घमंड हो गया है। बिना कोई टिप्पणी किए एक चिट्ठी में कुछ लिखकर उसे कमाल को देते हुए उन्होंने कहा, जाओ इसे गोस्वामी तुलसीदास जी के पास दे आओ, जो इस समय सामने के राम मंदिर में ठहरे हुए हैं। कमाल चिट्ठी लेकर तुलसीदास जी के पास गया और उसने चिट्ठी दे दी। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, डूबा बंश कबीर का उपजे पुत कमाल, 3 राम के नाम से कोढ़ी कियो बहाल। गोस्वामी जी की समझ में कुछ न आया। पूछने पर कमाल ने सारा वृत्तांत का सुनाया। वे समझ गए कि कबीर दास जी अपने पुत्र का घमंड दूर करना चाहते हैं। उन्होंने उससे कहा, जाओ नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि काशी में जितने भी कोढ़ी हैं वे यहाँ आकर मुझसे मिले, मैं उनका कोढ़ दूर कर दूंगा। ढिंढोरा सुनकर मध्याह्न समय लगभग 500 कोढ़ी गोस्वामी जी के पास पहुँचे। तुलसीदास जी ने एक तुलसी पत्र मंगवाकर उस पर राम लिखा और उसे नदी में बहा दिया। फिर सब कोढ़ियों पर थोड़ा सा जल छिड़ककर उन्हें नदी में गोता लगाने के लिए कहा। जब वे गोता लगाकर उठे तो उन्होंने देखा कि उनका कोढ़ चला गया है। कमाल ने यह देखा तो दंग रह गया। उसने वापस आकर कबीर दास जी से इस घटना का वर्णन किया, किंतु वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पुनः एक चिट्ठी लिखकर कमाल से सूरदास जी को देने के लिए कहा। कमाल ने जाकर वह चिट्ठी सूरदास जी को दी। उसमें लिखा था, तुलसीदास ने 500 कोढ़ी किए बहाल, कितनी कम कीमत हुई बस एक नाम का कमाल। सूरदास जी ने उससे पूछा तो उसने सारा वृत्तांत का सुनाया। वे कमाल से बोले, देख सामने एक 100 बह रहा है, उसे पकड़ कर लिया। कमाल ने सामने देखा तो उसे एक 100 बहता दिखाई दिया, मगर वह यह देख चकित रह गया कि अंधे होकर भी सूरदास जी को 100 कैसे दिखाई दिया और चिट्ठी का वे अंश कैसे पढ़ पाए। वह नदी में कूद पड़ा और 100 को पकड़कर सूरदास जी के पास ले आया। उन्होंने 100 का एक कान पकड़कर राम के रा का उच्चारण किया था कि वह मृतक मनुष्य जी उठा और उसने सूरदास को प्रणाम किया। यह देखते ही कमाल के तो होश उड़ गए। वापस लौटकर उसने पिता से सारी बात बताई। तब वे उससे बोले, बेटे राम का नाम पारस, कामधेनु और कल्पतरु के समान है। जो जैसा साधक है उसके लिए वह वैसा ही प्रभावकारी और फलदायी है, मगर इसके लिए घमंड करना उचित नहीं। बात कमाल की समझ में आ गई और उसने पिता से क्षमा मांगी।